मुझे बहुत से लोग कमेंट करके कह रहे थे कि वाइट हेयर पे वीडियो बनाओ। मैं 14 साल का हूँ, मैं 16 साल का हूँ, और मैंने वैसे भी देखा जो मेरे आसपास टीनेजर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड के तो ऑलमोस्ट सारे बाल सफ़ेद होने वाले हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है? तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि ये जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। मतलब अभी जो हमारा लाइफ स्पैन है 60, 70, 80 या 90 साल, जो कि आर्टिफिशियल है। मतलब अभी हम जो डाइट ले रहे हैं, वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर, प्रोटीन, वेज, नॉन वेज एट्सेट्रा, अगर हम इसको लेना बंद कर दें तो हम बहुत कम जीने वाले प्राणियों में से एक हैं। मैक्स टू मैक्स 30, 32 या 35। इसीलिए तो हम अपने 14 से 15 साल की एज में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ग्रेविटेट होने लगते हैं, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन की क्लॉक के हिसाब से हमारे ब्रेन को लगता है कि हमारी आधी उम्र गुजर चुकी है। इसलिए बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों के ज़्यादा रेशियो में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो कि एक एक्सटर्नल नहीं इंटरनल इशू है। मतलब गाड़ी में जंग इंजन के अंदर लगा हुआ है और हम सफाई ऊपरी परत की करवाते रह जाते हैं, क्योंकि पेड़ के पत्ते तभी सूखते हैं जब उसकी जड़ों को ठीक से पानी नहीं मिलता। सेम जब हमारे स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम होती है तब हमारे बालों में दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। इसलिए हमें पहले अपने आप को इंटरनली फिक्स करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो मैंने पर्सनली यूज़ और एक्सपीरियंस की है, जिसने मेरे बालों को कभी सफ़ेद होने ही नहीं दिया। और अगर तुम्हारे हो रहे हैं तो या तो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो जितने हैं उतने में ही रुक जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि तुम्हें अपने बालों को डस्ट और हार्श सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। बिकॉज एज यू ऑल नो, सनलाइट में यूवी रेज होती है, जो कि हमारी स्किन ही नहीं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्श है। और विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है वो सुबह 6 से 8 बजे की धूप से मिलता है। उसके बाद की जो भी धूप होती है वो टोटली यूजलेस होती है। और सेम चीज़ डस्ट से भी होती है। तुम ये चीज़ देख सकोगे खुद ही कि बहुत सारे लड़के अपने बालों को कवर करके नहीं निकलते हैं, उन्हें बाल ख़राब होने का डर होता है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम अपने बालों को कवर करके निकल लोगे तो सिर्फ तुम्हारी हेयर स्टाइल ही ख़राब होगी ना, थोड़ी सी बिगड़ेगी, लेकिन तुम्हारे बालों की क्वालिटी तो कम से कम अच्छी रहेगी। अब जैसे मैं एक सिख हूँ तो मेरे बाल तो हमेशा कवर्ड होते हैं, तो मुझे कभी भी वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम अभी तक तो आई ही नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे बाल कवर्ड होने की वजह से हार्श सनलाइट की यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो डस्ट भी नहीं लगती। इनफैक्ट कई बार तो मेरा स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे वाइट हेयर की प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई, जस्ट बिकॉज कि मेरे बाल यूवी रेस से प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्लस डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मेरे बाल ऑब्वियसली कवर्ड रहते हैं। इसलिए हार्श सनलाइट की यूवी रेज और डस्ट एक मेजर रोल प्ले करते हैं तुम्हारे बालों को सफ़ेद करने में। इसलिए पहले स्टेप में अपने बालों को कवर करके निकलना स्टार्ट करो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो रिवर्स होने लगेंगे या तो जितने हैं उतने में ही रुक जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, मैंने बहुत से लड़कों को करते देखी है कि वो अपने बालों को नरिश नहीं करते, मतलब बालों में ऑयल नहीं लगाते। उन्हें लगता है कि बालों में तेल लगाने से वो चंपू की तरह हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी ये नहीं पता कि सर की चंपी और बालों में ऑयल लगाना, ये चीज़ तुम्हारे वाइट हेयर की प्रॉब्लम के लिए एक मैजिक की तरह काम कर सकती है। सिर्फ वीक में 2 बार नॉर्मल नारियल के तेल से अपनी मम्मी से या तो अपने सर की चंपी कराओ या तो खुद कर लो। इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी नीचे आने लगेगा और तुम्हारे वाइट हेयर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही तुम्हारे बालों को नरिशमेंट मिलेगी, जिससे तुम्हारे बाल सिल्की और तुम्हारे बालों में एक कमाल की शाइन भी आने लगेगी। मैं खुद अपनी मम्मी से चंपी करवाता हूँ और ये मेरे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी बना देता है। और हाँ, तुम जितने कम प्रोडक्ट्स अपने बालों में लगाओगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे बाल सेफ, सिक्योर और हेल्दी रहेंगे। ये जो मार्केट में इतनी सारी कंपनीज बैठी हुई है ना, फलाना ऑयल, ढिमकाना ऑयल, ये सारे सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी के साथ खेल के तुमसे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तुम कुछ मत करो, सिर्फ सिंपल नारियल का तेल यूज़ करो अपने बालों के लिए और ये तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स देगा। तीसरी चीज़ है, ये भी बहुत सारे लड़के करते हैं, मैंने खुद अपने दोस्तों को कई बार करते हुए देखा है कि जिस साबुन से नहा रहे हैं उसी से अपना चेहरा भी धो लिया, उसी से अपने बाल भी धो लिए, फिर शिकायत करते फिरते कि मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मेरे भाई, जब साबुन हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा हार्श है तो ये तो हमारे बाल है भाई, थोड़ा तो रहम करो। कभी तुम शैम्पू से नहाते हो? नहीं ना, फिर साबुन से बाल क्यों धोते हो? और फिर इस पे ऊपर से कोप भी करते हो कि हाँ मैं तो साबुन से मुंह धो लेता हूँ, देख मेरी चेहरे की चमक देख, मैं तो साबुन से बाल धो लेता हूँ, मेरे देख बाल देख। और शैम्पू भी वही चूज़ करो जिसमें पैराबेन ना हो। बहुत मज़ा आता है ना जब बहुत सारा झाग बनता है शैम्पू से और फिर नहाने में, बाल धोने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। भाई देखो, ये वीडियो तो वैसे तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं बियर शैम्पू यूज़ करता हूं और इसी शैम्पू से मैं अपने सर के बालों को और बियर्ड को दोनों को ही वॉश करता हूं और ये मुझे बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो अगर तुम चाहो तो यूज़ करके देख सकते हो, तुम्हें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या फिर एक और बेस्ट टिप देता हूँ कि पूरे के पूरे गंजे हो जाओ, घर की खेती है, फिर बाल निकल आएंगे, लेकिन इस बार गंजे होने के बाद पूरी केयर के साथ, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अपने बालों को फिर से ग्रो करना। और ट्रस्ट मी,
तुम्हारे वाइट हेयर नहीं आएंगे। अगर तुम पूरी केयर अच्छे से करोगे, उन्हें धूप से बचाओगे, धूल से बचाओगे, नरिश करोगे प्रॉपरली, तो तुम्हारे वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी और ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी वाइट हेयर की प्रॉब्लम है। और अगर तुम चैनल पर नए आए हो और तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चाहो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।